हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। एक बार कंप्यूटर की क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम पटवार सिलेबस का पहला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की विशेषताएं, यानी कंप्यूटर में क्या क्या खास बातें हैं जिनकी वजह से कंप्यूटर का बहुतायत पर या विविधताओं में उपयोग किया जा रहा है। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। यानी कि कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर के गुण। ठीक है, क्या क्या गुण है, क्या क्या विशेषताएं। तो नंबर वन जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहती है वो है इसकी स्पीड। कि कंप्यूटर जो है छोटी छोटी या बड़ी से बड़ी गणनाओं को और लाखों गणनाओं को सेकंडों में कंप्लीट करता है। तो एक लाइन में लिख लेना यहाँ पर आप, सिंपल सा है, लाखों गणनाओं को सेकंडों में करता है। ठीक है, यानी ये कहते हैं कि नैनो सेकंडों में, किनमें, नैनो सेकंडों में। नैनो सेकंड का मतलब हो गया 10 की घात -9 में, नैनो सेकंडों में कर देता है। दूसरी इसकी जो खास बात है वो है इसकी ऑटोमेटिक। क्या है? ऑटोमेशन। यानी जो भी गणनाएं कर रहा है वो स्वचालित रूप से कर रहा है, अपने आप कर रहा है। बस आपको जरूरत है एक बार निर्देश देने की। ठीक है ना, एक निर्देश दे दिया, उसी से रिलेटेड जो भी गणनाएं होंगी उनको कंप्लीट करेगा। ठीक है, एक बार दिए गए निर्देशों के अनुसार, दिए गए निर्देशों या हम कहें कमांड, दी गई कमांड के अनुसार। ठीक है, एक ही बात होती है, कमांड बोले या निर्देश। दिए गए निर्देश या कमांड के अनुसार सभी कार्य स्वचालित रूप से यानी ऑटोमेटिक करता है। ये है, कहते हैं कि वैसे तो ह्यूमन बीइंग के इंटरफेरेंस की बहुत ही मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है इसके लिए, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन एक बार प्रोसेसिंग को स्टार्ट करने के लिए कमांड की रिक्वायरमेंट होती है, एक निर्देश की रिक्वायरमेंट होती है, वो इसको दी जाती है। और उसी के से रिलेटेड ये सारी जो भी कैलकुलेशन, जो भी प्रोसेसिंग आपने करवाना चाह रहे हैं वो कंप्लीटली सेकेंडों में करेगा और ऑटोमेटिक करेगा। ठीक है, नंबर तीसरे यदि हम बात करें एक्यूरेसी, नंबर 3 क्या है इसके लिए? एक्यूरेसी। सटीकता। अब जो भी गणनाएं कर रहा है वो सही करेगा, गलत नहीं करेगा। यानी कि यदि आपने इनपुट सही दिया है तो रिजल्ट भी सही मिलेगा। इनपुट ही, निर्देश ही गलत दे दिया यहाँ पर आपने, तो फिर आउटपुट भी क्या मिलेगा? गलत मिलेगा। तो ये ध्यान रहे, गणनाओं की एक्यूरेसी 100% रहती है। कितने प्रतिशत? 100% होती है। इसी को हमने नाम दिया है गीगो फीचर। क्या बोल रहा है? गीगो, गार्बेज इन गार्बेज। जैसा इनपुट आप दोगे वैसा ही इनपुट इसमें आप पाओगे। तो एक बार इतना लिखें। यानी देखो, कोई भी कैलकुलेशन है, गुणा भाग है, ह्यूमन बीइंग करेगा तो जनरली गलती हो भी सकती है। ठीक है, इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन ये मशीन है और इससे गलती होने की संभावनाएं नगण्य होती है। अब आपने निर्देश ही गलत दिया, इनपुट ही गलत दे दिया, कमांड ही गलत दे दी, तो ही गलती है, यानी तो ही रिजल्ट गलत मिल रहा है। यदि आपकी कमांड, आपके द्वारा दिया गया इनपुट सही है, उसी के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट भी 100% सही देगा, उसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं होगी। नेक्स्ट नंबर 4, नंबर 4 इसका आप लिखेंगे परमानेंट स्टोरेज। क्या है? परमानेंट स्टोरेज, लार्ज स्टोरेज भी बोल सकते हो। ठीक है, स्थायी संग्रहण।
ठीक है। तो जो भी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो डेटा होगा उसको ये लंबे टाइम तक क्या कर सकता है, स्टोर रख सकता है। ज्यादा से ज्यादा जितना भी आपका डाटा है उसको कंप्लीटली लंबे टाइम तक स्टोर रखने की क्षमता रखता है। एक लाइन में लिख लेना, सभी कैलकुलेशन से संबंधित, कैलकुलेशन या वर्क से रिलेटेड कोई भी कार्य है, जरूरी नहीं सिर्फ गणना ही करें, अब तो हम बहुत सारे कार्य हम इससे कर रहे हैं, तो किसी भी कार्य से संबंधित डेटा को, संबंधित डेटा को लंबे समय तक स्टोर रखा जाता है, रखा जा सकता है। किसके माध्यम से रखते हैं बताओ? कंप्यूटर में ऐसी कौन सी डिवाइस होती है जिसके द्वारा हम स्टोर रख रहे हैं? तो हम बोलेंगे हमारी हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क जिसको आप बोलते हो, ठीक है। हार्ड डिस्क वर्तमान में आने लगी अब SSD, क्या आने लगी है? SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव। यहाँ लिखा जाता है HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, इसकी जगह शॉर्ट में क्या लिख देते हैं? HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव बोलते हैं फिर इसके, ऐसे HDD या SSD। वोलेटाइल, या हम एक स्थान से दूसरे स्थान, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर भी कर सकते हैं, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क इनके द्वारा, CD DVD के द्वारा। तो बहुत सारी, वो हम मेमोरी के टॉपिक में कवर करेंगे। तो परमानेंट स्टोरेज भी इसकी एक क्या है, विशेषता है। तो ये भी लिख लें, एक नंबर 4 पॉइंट हो गया आपका। नंबर 5 लिखेंगे फिर, क्या कंप्यूटर हम एक ही क्षेत्र में यूज कर रहे हैं? नहीं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से उपयोग में लिया जा रहा है। तो इसको हम बोलेंगे फिर वर्साटाइल, विविधता। क्या बोलेंगे इसको? वर्साटाइल। तो नंबर 5 पॉइंट लिखें, वर्साटाइल। विविधता, तो विविधता का मतलब ही यही होता है कि हमारा जो कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर एक क्षेत्र में यूज में नहीं लिया जा रहा है, वर्तमान में अलग अलग क्षेत्रों में यूज में लिया जा रहा है। चाहे वो हमारा टेक्निकल क्षेत्र है, चाहे वो एजुकेशन है। हमने जैसे डेफिनेशन पढ़ते हैं कंप्यूटर की, तो वहाँ 3 वर्ड लिखे थे, टेक्निकल, एजुकेशन एंड रिसर्च। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कामों के लिए उपयोग में लिया जा रहा है। तो ये भी लिखें। कंप्यूटर का उपयोग अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कार्यों के लिए, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कार्यों के लिए किया जा रहा है या किया जाता है। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, कि एक वर्साटाइल डिवाइस है, ठीक है। अलग अलग क्षेत्र होंगे, अलग अलग तरीके के कार्य होंगे, ठीक है। लिखते चले, ये भी लिख लिया। नेक्स्ट नंबर 6, क्या हम इसको हार्ड वर्कर बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। डिलीजेंस, इंसान कोई काम करेगा वो 24 घंटे काम नहीं कर सकता, 24/7 काम नहीं कर सकता, वो थक जाएगा। ये मशीनें कभी थकेगी नहीं। इसको हम बोलेंगे डिजीलेंस। क्या बोलेंगे? डिजीलेंस। नंबर 6। हाँ, या हार्ड वर्क है, अपनी भाषा में हम बोले तो हार्ड वर्किंग, पारिश्रमिक। ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि कोई भी काम करने में इंसान थक सकता है, मशीन कभी, यानी कंप्यूटर कभी थकेगा नहीं। तो हम ये बोल सकते हैं कि यह लगातार, एक ही लाइन लिखूंगा मैं, 24/7 आवर कार्य कर सकता है, बिना किसी ब्रेक के। लिख सकते हैं, बिना किसी
ब्रेक के, सही है क्या? बिना रुके बिना थके लगातार 24/7 ये काम कर सकता है। तो एक ही इसकी ये भी विशेषता है। लिख लिया? दूसरा लिखें, नंबर 7, एक हम इसमें पासवर्ड भी लगा सकते हैं हमारे डेटा को सुरक्षित रखने के लिए। तो सिक्योरिटी भी इसकी क्या है, एक विशेषता का पार्ट है। सिक्योरिटी लिखें, सुरक्षा। पासवर्ड के माध्यम से, पासवर्ड के माध्यम से कंप्यूटर के संपूर्ण डेटा को सुरक्षित रखा जा सकता है। सुरक्षित रखा जा सकता है। तो सिक्योरिटी भी अच्छी होती है इसके अंतर्गत, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि क्या इंसान को लगातार एक ही काम को बार बार करवाया जाए, ये एक ही काम है, इसी को दिन में 10 बार करवाया जाए तो वो बोरियत फील करेगा, सही है ना। कहीं ना कहीं दिमाग खराब हो गया बोल देते हैं अपने। यदि कंप्यूटर को ऐसा बोला जाए तो कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। तो हम कह सकते हैं कि ये यूनिफॉर्मली एक ही काम को लगातार कर सकता है, जिससे इसकी स्पीड एक्यूरेसी पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी एक ही काम को लगातार आप चाहो जितनी बार रिपीट करवा सकते हो, तो उसको हम रिपीटिशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रिपीटिशन भी बोल सकते हैं और यूनिफॉर्मली भी बोल सकते हैं कि रिपीटिशन की भी कैपेसिटी है, एक ही काम को कितनी बार भी रिपीट कर सकता है, तो वो भी एक विशेषता है। और सटीकता से करेगा, एक जैसा करेगा, उसमें कोई बार बार अंतर नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि एक ही गुणा को जितनी बार करवाएंगे उतनी बार रिजल्ट अलग मिल जाएगा, या एक ही कार्य को अलग अलग बार करवाने पर रिजल्ट में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी हर बार सेम परिणाम आपको देखने को मिलेगा, तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली। तो ये भी लिखें। हाँ, नंबर 8 चेंज कर लेते हैं पेज। रिपीटिशन नंबर 8, यानी दोहराना। एक ही कार्य को या एक ही गणना को बार बार रिपीट करने पर या दोहराने पर इसकी स्पीड व एक्यूरेसी या हम एक शब्द में बोल दें गुणवत्ता पर, इस पर गुणवत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये भी हम इसको एक बार बोल सकते हैं। नंबर 9, एक हम बात करें, बहुत सारा डेटा है, उसमें से हम डेटा को आसानी से ढूंढ सकते हैं। मान लो मेरे पास हजारों फाइल है, लाखों फाइल है, और उनमें से मुझे कोई एक फाइल चाहिए, तो हम सर्च करके एक कमांड की सहायता से इजीली उन लाखों फाइलों में से जो एक फाइल हमें चाहिए उसे ढूंढ सकते हैं, बशर्ते कि हमें उसका नाम पता होना चाहिए। उसका नाम डालेंगे तुरंत वो डाटा हमें अवेलेबल हो जाएगा। जैसे डेटाबेस है, बहुत सारा करोड़ों का डेटाबेस होता है, उसमें से हम पर्टिकुलर डेटाबेस को सर्च कर सकते हैं। ये भी इसकी क्या है, एक विशेषता है।
तो इसको बोलते हैं इजीली डेटा रिट्राइवल करना, डेटा रिट्रेवल। ठीक है, तो ये भी लिख लेना। लाखों करोड़ों डेटा में से, करोड़ों डेटा में से, डेटा या फाइल्स में से, एक ही बात है, कुछ भी शब्द लिखा मिल सकता है एग्जाम में, हजारों करोड़ों फाइलों में से, हजारों के डेटा में से, कुछ भी मिल सकता है। ठीक है ना, क्योंकि डेटाबेस बोलेंगे तो डेटा मिलेगा। सिंपल हम फाइल एक्सप्लोरर बोलेंगे अपना, ठीक है, तो फाइल भी लिखा मिल सकता है, फोल्डर में बहुत सारी फाइलें हैं, तो लैंग्वेज में कुछ भी क्वेश्चन में लिखा मिल सकता है। फाइल्स में से किसी भी फाइल को आसानी से ढूंढा जा सकता है, सर्च किया जा सकता है या खोजा जा सकता है, सर्च किया जा सकता है, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, डेटा रिट्रेवल। ठीक है ना, दसवां लिखिए इसी में एक और। आज के टाइम में हम थोड़ा सा इंटरनेट ज्यादा चल रहा है, इसलिए मैं ये भी एक विशेषता कंप्यूटर की लिखाऊंगा आपको, कम्युनिकेशन है यानी संचार। भाई मोबाइल ने इजीली कम्युनिकेट करना सिखाया है, ठीक है, वीडियो चैट करना भी कंप्यूटर ने हमने सिखाया है, तो ये भी इसकी एक खास विशेषताओं में से एक है। ठीक है ना, कंप्यूटर के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा आसानी से मेल, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सहायता से एक दूसरे से कनेक्ट करना आसान हुआ है, एक दूसरे से कनेक्ट होना आसान हुआ है। तो हर तरीके से, यानी कि आज के टाइम में ह्यूमन बीइंग का जो प्रणाली है, प्रोसेसिंग है, कार्य है, उनको बहुत आसान बना दिया है कंप्यूटर ने। तो ये एक मोटी मोटी इसकी क्या हो गई, सारी विशेषताएं हो गई। अब देखो, जब मशीन होती है, तो हम बचपन से साइंस में एक निबंध पढ़ते हुए आए हैं, साइंस एक वरदान और एक अभिशाप, विज्ञान एक वरदान और एक अभिशाप, यानी जिसमें वरदान जैसी बहुत सारी खासियत होंगी, तो उसमें कुछ कमियां भी होंगी, उसके कुछ साइड इफेक्ट भी होंगे, नुकसान भी होंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर में कुछ कमियां नहीं है, कंप्यूटर में देखा जाए तो कुछ कमियां भी हैं। क्या कमियां हैं, जैसे कि कुछ एक दो कमियां आप बताएं, कमियां बताओ। ठीक है, डेटा की ये बहुत वायरस का खतरा हम कह सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड है। और आईक्यू लेवल, वो भी जीरो होता है देखा जाए तो, कहीं ना कहीं। हाँ, ये बात अलग है कि सर अब एआई एक अब बाद आ गया है, वो अब आने लगा है, लेकिन है तो वो भी कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग पर डिपेंड है, पूरी तरह से खुद से सोचने की क्षमता तो नहीं है। उसमें भी तो जो डेटा फीड किया गया है उसी के अकॉर्डिंग वो रिप्लाई कर रहा है। ठीक है ना, तो डिपेंडेंसी तो वो भी है, तो आईक्यू लेवल जीरो हो गया। ठीक है,
दूसरा कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव भी है, हालांकि अब आज के टाइम में थोड़ा और सस्ता हुआ है, लेकिन हम फिर भी बोलेंगे आम आदमी की पहुंच के अकॉर्डिंग अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा खर्चीला भी है। तो कुछ इसकी हानियां बोल सकते हैं, कुछ वीकनेस बोल सकते हैं इनको हम, कमियां। वीकनेस ऑफ कंप्यूटर, कमियां। नंबर 1, नो IQ। सही है, स्वयं से सोचने की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, यानी यूजर के निर्देश व कमांड पर निर्भर है, निर्देश या लिखा कमांड पर निर्भर है। सही है क्या? दूसरा मैं लिखूंगा एक और कमी, तो डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ऑन इलेक्ट्रिसिटी। किस पर डिपेंड है पूरी तरह से? इलेक्ट्रिसिटी पर, विद्युत पावर पर निर्भर है। ये मत कहना सर कि पहले बैटरी खरीद लूंगा मैं तो जनरेटर लगा लूंगा, वो एक अलग चीजें होती हैं, उनके लिए भी पहले तो बिजली की सप्लाई जरूरी होती है। ठीक है ना, चार्ज तो करोगे, बैटरी लेके आओगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नंबर तीसरा यदि हम देखें तो, ठीक है, वायरस से खतरा। ठीक है ना, स्टोर किए गए डेटा पर, स्टोर किए गए डेटा पर वायरस, या हम इनको अपने शब्दों में बोले तो मेनली मॉलवेयर, सभी तरह के अटैक आ जाते हैं इसमें, मॉलवेयर आदि का खतरा बना रहता है। क्योंकि डेटा ऐसे भी आते हैं जो पूरे डेटा को, वायरस ऐसे भी होते हैं जो पूरे डेटा को नष्ट कर सकते हैं। एक तो होता है चलो डेटा चोरी हो गया, तो वो तो आपकी एक तरीके से प्राइवेसी लीक हुई है, लेकिन एक का डेटा ही पूरा डिलीट ही कर दिया वायरस ने, पूरी फाइल को डिलीट कर दिया, करप्ट कर दिया, तो फिर हम कहीं के ही नहीं रहे। ठीक है ना, तो वायरस अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, वो अलग चीज पढ़ेंगे हम। और नंबर 4 यदि आप एक और लिखें तो ये लिख सकते हैं एक्सपेंसिव। ठीक है, खर्चीला। ठीक है ना, खर्चीले को तो मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं है, हर आइटम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर महंगे भी आते हैं, तो हर आदमी उनको अफोर्ड नहीं कर सकता। हर तरीके की डिवाइस आती है, यदि आपको सारे फीचर्स का यूज करना है तो महंगी से महंगी भी डिवाइस आती है। वो एक है छोटे मोटे कम्युनिकेशन में यदि आप ना आए तो छोटी सस्ती भी डिवाइस आती है, तो कुछ हद तक सस्ता भी हुआ है। तो ये हमारी हुई कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं, कंप्यूटर की कुछ कमियां भी। ठीक है ना, यानी एक क्वेश्चन आपका 100% है पटवारी में इस क्लास में से देखने को मिलेगा, क्योंकि पहला टॉपिक ही आपका सिलेबस का यदि देखें तो मेनली यही दिया गया है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद।